आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पीएफटी इवेंट्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट इवेंट्स। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितने इवेंट्स करने होंगे? जैसे कि आप सब लोगों को पता है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक पीएफटी भी देना होता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इंडिया की हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों के सेम है और कुछ यूनिवर्सिटियाँ मॉडिफाई कर देती हैं। तो इस चीज़ को लेकर कभी परेशान नहीं होना है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में ओवरऑल ये डिस्कस करने वाले हैं। मैं अनुज कुमार, और चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंडिया का सबसे टफेस्ट अगर फिजिकल है किसी भी यूनिवर्सिटी का तो वह है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं कितने इवेंट्स होते हैं। ओवरऑल 6 इवेंट्स होते हैं और 6 इवेंट्स एक अपने आप में पावरफुल इवेंट्स माने जाते हैं। सबसे पहला जो इवेंट होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, वो 50 मीटर होगा, जिसको हम यार्ड में भी बोल देते हैं। याद रखना इस बात को, थोड़ा कम रहता है। अब उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का ये भी बोलना है कि सर कितने दिन लगते हैं इन इवेंट्स को करने में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2, 3, 4, 5 घंटे में सब कुछ खत्म, एक ही दिन में खत्म हम बोल सकते हैं। पहले क्या होता था, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में फिजिकल होते थे। मैं 17-18 से पहले की बात करूँ, अब क्या होता है मॉर्निंग शिफ्ट में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है 2 बजे तक, समथिंग 1 बजे तक जो भी है। अगर थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, जो भी है, इन्वायरमेंट ख़राब होता है या कोई भी टेक्निकल इशू होता है, जो भी है, तो शाम को भी कुछ इवेंट्स हम उसको कंडक्ट कर देते हैं। तो पहला जो इवेंट होगा वो 50 मीटर है। तो मैं सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा कि 50 मीटर पर ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। 50 मीटर पर अपने स्टेप सही कर लो। अपने स्टेप सही करने के साथ साथ इसकी रिपीटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो। आपको डेली रिपीटेशन करनी है, इसकी 4 से 5 रिपीटेशन करो, स्टेप सही करो। 50 मीटर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये आप सब लोग जानते हैं जो स्पीड जो प्रोसेस होता है वो एक जेनेटिक प्रोसेस होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो रियल एथलीट होंगे, हम बोल सकते हैं जो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, 100 मीटर 400 मीटर, तो ऑटोमेटिक वो इसमें अच्छा कर लेंगे। बाकी अदर गेम वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस ना करें, रिपीटेशन ज़्यादा करें, अपने स्टेप को सही कर लें, ऑटोमेटिक आपके 50 मीटर जो है अच्छी होगी। नेक्स्ट इवेंट है, इसको हम बोलते हैं शटल रन। शटल रन एक अपने आप में एजिलिटी को मेजर करता है। शटल रन जो है हमेशा 2 खिलाड़ी दौड़ाए जाएंगे और दोनों खिलाड़ियों के पास 2 गुटके होंगे, इस तरीके के गुटके रखे होंगे जो कि एक लकड़ी का बना हुआ है। इसको जो है लेकर जाना है, रखना है, फिर वापस आना है, दूसरे गुटके को लेकर आपको भाग जाना है, रखना नहीं है। सारे खिलाड़ी सुन लेना ध्यान से। और आपको इसमें ऑन योर मार्क का कोई इंडिकेट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्लैप बजेगी, आपको तैयार रहना है। और मैं आपको एक चालाकी वाला एक प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही वो तैयार होते हैं, जैसे ही क्लैप करने वाला होगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी में आपको भाग जाना है, अगर आपको डिस्टेंस को कवर करना है। इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं। अगर आपकी थाई की इनसाइड मसल्स अगर वीक हैं तो कितनी भी जान लगा लेना, आप शटल रन को अच्छा नहीं कर सकते। तो इनसाइड ऑफ थाई की अगर हम बात करें, जितनी भी मसल्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रेंथिंग करो, स्क्वाट करो अच्छी तरीके से, साइड लंजेस करो, सुमो स्क्वाट करो, आपकी शटल रन ऑटोमेटिक इनहेंस करेगी। मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना। अब शटल रन की कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपको लगातार परफॉर्म करनी होगी। शटल रन के भी आपको पर डे इस वुडन जो ब्लॉक है इसको लेकर प्रैक्टिस करनी है। 3 से 4 सेट करने हैं शटल रन के। सेकंड हमारा इवेंट हो गया शटल रन। शटल रन करने के बाद आपको मौका मिलेगा थर्ड इवेंट्स में, वो है ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जो लोग जानते हैं, जिनको सीनियर गाइड कर रहे हैं या जो भी है, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनको पता होगा। ये इस तरीके का एक इंडिकेटर होगा, चूने का मार्क होगा। इससे अगर आपने पैर टच कर दिया फाउल हो जाएगा। डबल टैप कर दिया मीन्स अपना पैर यहाँ से उठा के थोड़ा सा खिसका दिया तो भी, शिफ्ट कर दिया तो भी आपका फाउल हो जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो। अपनी एल्बो को, यहाँ जैसे एल्बो है, इसी एल्बो को पीछे लेकर जाओ और यही एल्बो सामने ड्यूरिंग जब करोगे तो सामने होना चाहिए। ये जो है इन्होंने जो है पैर जो है अपने एल्बो जो है फोल्ड कर रखी है, ये थोड़ा गलत कर रखा है, मैंने इमेज मेंशन कर रखी है सिर्फ समझाने के लिए। आपकी एल्बो जितना पीछे जाएंगी उतना आगे जाएंगी, बॉडी को रीच करना है आगे, तभी आप ब्रॉड जंप अच्छा कर सकते हैं। और 270 जो आपको ब्रॉड जंप करनी है, याद रखना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसकी भी लगातार आपको प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी लोअर लेग जो है स्ट्रांग हो जाए।
पावर आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, सार्जेंट जंप करें, सूमो स्क्वाड करें, और मैं आपको बताऊं लंजेस करें। और एक और चीज़ अपने वर्कआउट में मेंशन करनी है, विथ वॉल दीवार के सपोर्ट से चेयर सिटिंग जो पोजीशन होती है उसकी लगातार 3 सेट करने हैं 1 मिनट होल्ड, अगर अपनी ब्रॉड जंप अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि आपकी थाई के अंदर पावर नहीं है, इसीलिए आपकी ब्रॉड जंप अच्छी नहीं हो पाएगी। पावर आएगी, ब्रॉड जंप 280 कूद जाओगे। वो पतला मोटे से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। याद रखना कि जिसकी थाई बहुत मोटी है वो बहुत आगे कूद जाएगा, जिसकी थाई बहुत पतली है वो बहुत कम कूद पाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। दिमाग लगाओ, विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ। ये जो है सिर्फ इवेंट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कभी भी साइज को देखकर नहीं आती, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल के लिए गर्ल्स की मैं बात करूं तो पहले से शोल्डर जो है वीक रहते हैं। अगर उनका ऐसा गेम है जैसे थ्रोइंग की बात करूं या पावर लिफ्टिंग वाला, वेट लिफ्टिंग वाला गेम है, तो उनके शोल्डर में थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी। तो गर्ल्स की मैं बात करूं, लगातार आपको सीटेड बेंच प्रेस करनी है, शोल्डर बेंच प्रेस करनी है, और बहुत सारी शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है, और तब जाके आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ आएगी, तब जाके आप मेडिसिन बॉल को अच्छे से फेंक पाएंगे, याद रखना। और उसके बाद ये मेडिसिन बॉल जो है आपको वहाँ पर एक छोटी मेडिसिन बॉल मिलेगी, जो साइज है जिस यूनिवर्सिटी में, उसी बॉल से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप लार्ज बॉल से करते हैं, छोटी मिल जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि बायोमैकेनिकल अगर प्रोसेस से देखें तो कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टी आ जाती है। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं उसका अपोजिट हो जाता है, तो हमारा कंसंट्रेट या माइंड है कैसी भी ना कैसी हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जैसी बॉल है उसी तरीके की आप प्रैक्टिस करेंगे, और पूरा ओवरऑल आर्म की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे ज़्यादा वर्कआउट आपको मेंशन करना है इसके अंदर, शोल्डर आर्म की हम बात करें स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, तो इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। हैंड स्टैंड 3 सेट आपको इंक्लूड करने हैं। हैंड स्टैंड लगातार 3 टाइम्स 3 सेट आपको होल्ड करने हैं 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट 5 इवेंट जो होगा, 4th इवेंट हो गया हमारा, 5 इवेंट होगा वो होगा 600 मीटर रन, 600 यार्ड बोल सकते हैं इसको, कम होता थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। इसमें भी लगातार 10 से 15 लोग दौड़ा दिए जाते हैं। इस पर भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है सिर्फ और सिर्फ आपको पर डे लास्ट में एक इवेंट इसका मेंशन रखना है अपने आप को फुल एफर्ट से। इस पर ज़्यादा जान नहीं लगानी है, इसमें आप ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते, तो इसका सिर्फ आपको मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जस्ट इसके बाद है ना वो सिटअप करवाते हैं, हालत इतनी गंभीर हो जाती है उसका कोई जवाब नहीं, वोमिटिंग भी हो जाती है, चक्कर भी आते हैं, डिजीनेस भी हो जाती है। तो 6 मीटर रन की जो है आपको एक प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है। उसके बाद है लास्ट हमारा जो इवेंट है वो है सिटअप। इसमें तो अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है। 1 मिनट में आपको 1 मिनट में 64 सिटअप्स करनी होती हैं, और 64 सिटअप्स वही कर पाएंगे जिनकी कोर मजबूत है, जिनकी बैक मजबूत है, याद रखना। तो सिटअप्स को करने के लिए बहुत सारी इवेंट्स हैं, ड्रिल हैं, मेथड हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो बहुत सारी जो इवेंट्स हम बोल सकते हैं, बहुत सारे जो ड्रिल मेथड जो भी हैं सिटअप्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको अपने वर्कआउट में मेंशन करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बैक सोर्स पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर बैक सोर्स स्ट्रांग होगी तो आपकी सिटअप्स ऑटोमेटिक आगे बढ़ती चली जाएंगी। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं आपको राइट टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। हाथ कभी भी खोल के सिटअप्स नहीं करते, 0 के 0 नंबर मिलेंगे। 30 के बाद नंबरिंग स्टार्ट होती है, 30 तक आप सोचो 0 नंबर है। तो फिंगर लॉक होनी चाहिए, और ये पैर जो हैं इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गैप होगा तो डिफ़िकल्टी होगी आपको अपनी बॉडी को उठाने के लिए। तो मैं समझता हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का PFT जो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके इवेंट्स हैं वो ओवरऑल 6 इवेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो कमेंट करना। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसके जो नॉर्म्स हैं, गर्ल्स के नॉर्म्स अलग हैं, बॉयज़ के नॉर्म्स अलग हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे कमेंट कर सकता है, टारगेट एकेडमी इंस्टाग्राम चैनल पे जाएगा, वो मेरे को मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम पे कर सकता है, मैं उसको नॉर्म्स शेयर कर दूंगा। और वो नॉर्म्स आपको अगर नहीं समझ में आता है
तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट ठोक देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।